हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मायू एकेडमी में। मैं माहिमा आज आप लोगों को डेंगू के बारे में कुछ बातें बताऊंगी। जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कुछ डिसीजेस के बारे में चर्चा की है, जैसे कि टाइफाइड, कोलेरा, मलेरिया, एटीसी। जिन बच्चों ने वो वीडियोस को नहीं देखा है तो एक बार जाकर उन वीडियोस को देख लीजिए, वो आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। मैंने टाइफाइड के पीवाईक्यूज भी करवाए हैं पीआर यादव बुक के। तो जिन बच्चों ने वो एमसीक्यू वाली वीडियो नहीं देखी है उसको भी देख लीजिए। अगर आप लेक्चर वाली वीडियो देखने के बाद एमसीक्यू वाली वीडियो देखेंगे तो एक एक एमसीक्यू आपसे बन जाएगा, मतलब हो जाएगा विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो हम लोग आज बिना समय गवाए शुरू करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं, डेंगी पर, जिसे हम लोग डेंगू, डेंगी और बहुत सारे नामों से, अलग अलग प्रोनाउंस से हम लोग इस डेंगू को जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेंगू जो होता है वो एक वायरल डिसीज होती है। ठीक है, डेंगू क्या है? एक तरीके की वायरल डिसीज है जिसका पॉजिटिव एजेंट डेंगा वायरस है और इसकी फैमिली जो है वो एर्बो वायरस फैमिली से बिलोंग करता है। डेंगू इज ऑल्सो नोन एज ब्रैकबोन फीवर। डेंगू को हम लोग ब्रैकबोन फीवर के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि आम भाषा में आमतौर में हम लोग हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी इस बात को, डेंगू को जानते हैं। वेक्टर बॉर्न डिसीज है। अच्छा, अब मेन बात यह है कि डेंगू वायरस में 4 सीरोटाइप्स होते हैं, डीएनवी 1, डीएनवी सेकेंड, डीएनवी थर्ड और डीएनवी फोर्थ। अब जो डीएनवी सेकेंड होता है वो ही सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। अब इसके वेक्टर के बारे में जानकारी लेते हैं। इसका जो वेक्टर होता है वो फीमेल एडिस इजिप्टी, मतलब ये एक मच्छर का नाम है। इट इज अ मॉस्किटो। अब ये मॉस्किटो दिखता कैसा है? वैसे इस मॉस्किटो को आमतौर पर टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। इस मॉस्किटो के ऊपर लंबी लंबी सफेद कलर की धारियां प्रेजेंट होती हैं। व्हाइट लाइंस आर प्रेजेंट इन दिस मॉस्किटो, मतलब टाइगर मॉस्किटो। टाइगर मॉस्किटो जो होता है वो डे फीडर होता है। मोस्टली जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो डे फीडर ही होती हैं। जो कि डे फीडर का मतलब है जो दिन में खून चूसती हैं। दिन में खून चूसती हैं किनका? ह्यूमंस का। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसके आईपी पर जाते हैं, मतलब इंक्यूबेशन पीरियड पर। इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका 5 to 6 डेज का। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो ये 4 स्टेजेस में डिफाइन की गई है। पहले स्टेज में तो पता ही नहीं चलेगा बुखार आ रहा है और क्यों ही आ रहा है, मतलब बिना सिम्टम के अनडिफरेंशिएटेड फीवर का आना, वो स्टेज फर्स्ट है। स्टेज सेकंड में जाते हैं तब क्लासिक डेंगू फीवर आता है और ब्रैकबोन फीवर, मतलब वही हड्डी तोड़ बुखार आता है। इतनी तेज बुखार आता है कि सारी हड्डियों को टूटने जितना दर्द होता है। इसका जो पैटर्न, मतलब किस पैटर्न में फीवर आता है? हाई ग्रेड फीवर, यानी कि बहुत जोर की बुखार आता है। बाईफेजिक और ट्राइफेजिक फीवर आता है, जिसको हम लोग सैंडल बैक फ्लक्चुएशन फीवर कहते हैं। मतलब बार बार फीवर का आना और बार बार फीवर का चले जाना, बार बार आना और चले जाना, उसे कहते हैं सैंडल बैक फ्लक्चुएशन फीवर। अब इस फीवर में होता क्या क्या है? उसके फीवर के भी सिम्टम है, जैसे कि हेडेक का आना, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होना। रेट्रो ऑर्बिटल पेन का मतलब है आंख जो होती है ना हमारी, उसके ऊपर वाले एरिया में पेन होना। ज्वाइंट पेन होना, मतलब जोड़ों में दर्द होना। और फोटोफोबिया होना। फोटोफोबिया का मतलब होता है जैसे रोशनी से डर लगना या रोशनी में दिक्कत पैदा हो जाना। क्योंकि हमारे आईज के ऊपर पेन हो रहा है तो जितनी भी लाइटिंग वाइटिंग हम पड़ रही है हमारे आईज के ऊपर, उसकी वजह से हम लोग को लगता है ना कि हमें पेन हो रहा है, तो इस वजह से हमें फोबिया होने लगता है कि लाइट वाइट सब दूर करो दूर करो, मतलब पेशेंट को फोबिया होने लगता है कि लाइट वाइट दूर करो, हमें पेन होगा नहीं तो अगर हम लाइट के संपर्क में आए तो। अब इट्स स्टेज नंबर थर्ड, डीएचएफ स्टेज होती है ये। डीएचएफ स्टेज मतलब डेंगू हेमरेजिक फीवर, जो कि 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज है इसकी हाई ग्रेड फीवर, जैसे कि मैंने आपको बताया था। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, यानी कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का मतलब होता है प्लेटलेट्स काउंट का कम हो जाना। कितना कम हो जाना? 1 लाख से भी कम हो जाना प्लेटलेट्स काउंट का। तो उसको हम लोग एक टर्म दिया जाता है प्लेटलेट्स काउंट को कम हो जाने का, उसे बोलते हैं हम लोग थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट है हेमरेज हो जाना, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब बाहरी और एक्सटर्नल का मतलब अंदरूनी, यानी कि बाहर से ब्लीडिंग हो जाना और अंदरूनी ब्लीडिंग हो जाना। अब क्या मोस्ट कॉमन ब्लीडिंग होती कहां कहां से है, जूम करके दिखाती हूँ मैं आपको। एपिस्टेक्सिस मतलब नाक से, गम से,
ब्लीडिंग आना, जीआईटी ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग में आती है। हेमेटिसिस, हेमेटिसाइसिस मतलब वॉमिटिंग के थ्रू ब्लड आना, और वॉमिटिंग मेलेना ब्लड इन स्टूल, यानी कि मेलेना हो जाना, स्टूल में ब्लड का आ जाना। नेक्स्ट है स्किन हेमरेज। ठीक है, अब जैसे इसमें हेमेटोजोइया, हेमेटोजेना का मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम एनल, एनल से ब्लड हो जाना। क्यों क्यों आ रहा है? ड्यू टू रप्चर ऑफ एनल म्यूकोसा। क्योंकि क्यों आ रहा है एनल से ब्लड? क्योंकि जो म्यूकोसा है एनल की वो रप्चर हो गई है, इसकी वजह से जो है एनल के थ्रू ब्लड जो है पास आउट हो रहा है। लास्ट मैंने आपको बताया था स्किन हेमरेज के बारे में। स्किन हेमरेज मैंने आपको बताया था, तो स्किन हेमरेज में 4 तरीके की चीजें होती है, पैचेस, प्यूपोरो, इकाइमोसिस और हेमेचूरिया। अब पैचेस क्या होते हैं? पैचेस होते हैं पिन पॉइंट ब्लूइश पैचेस ऑन स्किन। मतलब पिन पॉइंट का मतलब है बिल्कुल पॉइंट पॉइंट पॉइंट, बिल्कुल छोटे 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 डॉट्स दिखाई देने लगते हैं हमारे स्किन पर। किस कलर के दिखाई देते हैं? एकदम ब्लूइश कलर के दिखाई देने लगते हैं। प्यूपेरा क्या होता है? मल्टीपल साइज के पैचेस दिखाई देने लगते हैं हमारे बॉडी के साइड पर। इकाइमोसिस का मतलब होता है ब्लूइश स्किन ऑफ पेशेंट। अब क्या हो रहा है? पूरी जो स्किन है वो पूरी नीली पड़ चुकी है। हिमेचोरिया का मतलब होता है यूरिन में से ब्लड का पास होना। अब स्टेज 4 पर आते हैं, क्योंकि थर्ड स्टेज तक मैंने आपको बता दी थी डीएचएफ स्टेज है। डीएचएफ स्टेज में ये हो रहा है, फीवर आ रहा है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, हेमरेज हो रहा है और स्किन हेमरेज हो रहा है। ये सब होने के बाद में चौथी स्टेज आ जाती है डीएसएस। डीएसएस का मतलब होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम। अब डेंगू शॉक सिंड्रोम जो होता है वो सबसे डेंजरस स्टेज है। हाइपोवॉलेमिक शॉक हो जाता है इसमें, ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज, हाइपरटेंशन, पल्स प्रेशर रिड्यूस लेस देन 20 mmHg। पल्स प्रेशर कितना हो जाता है? 20 mmHg से भी कम हो जाता है। स्किन ठंडी पड़ जाती है, वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो काम नहीं करते, ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होता, डिसओरिएंटेशन हो जाता है कि आदमी को समझ में ही नहीं आता वो बोल क्या रहा है, मतलब बेहोश हो जाता है, एक तरीके से कोमा में भी जा सकता है और मरता तो है इसमें। मतलब ये लास्ट स्टेज है डेंगू की, इसमें आदमी खत्म हो जाता है बिल्कुल ही। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं डेंगू का? टॉर्निक्वेट टेस्ट कराया जाता है डेंगू के लिए। ठीक है, ये कम्युनिटी बेस्ड टेस्ट होता है टॉर्निक्वेट टेस्ट। इसमें बीपी असेस करते हैं। कैसे करते हैं? अब ये इसमें बीपी असेस करते हैं 110/80। इसमें आप करेंगे क्या? इसका जो मिड पॉइंट है बोथ सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का, यानी कि जैसे 110/80 है तो कैसे हम लोग इसको नापेंगे? 110 + 80/2 इक्वल्स टू, ये जब जोड़ लेंगे इसको 190/2 और इसको भाग देंगे तो 95 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जब ये सब आ गया है तो बीपी कफ को दोबारा से हम बांधेंगे और 95 mmHg पर रोक देंगे। हम 5 मिनट तक वेट करेंगे। उसके बाद क्या होगा? पैचेस अपीयर ऑन द हैंड, और हम देखेंगे कि जो पैचेस है, जो मैंने आपको बताया था कि पैचेस पड़ने लगते हैं, वो हाथ पर आ जाएंगे। इफ पैचेस आर लेस देन 10 पैचेस पर इंच स्क्वायर, अगर 10 पैचेस पड़ रहे हैं स्क्वायर शेप में तो इसका मतलब नेगेटिव है। 10 पैचेस इज कॉमन नॉर्मल, तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। अगर पैचेस 20 से ज्यादा है स्क्वायर शेप में तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है। और अगर पैचेस 10 से 20 में आ रहे हैं तो डाउटफुल है। हम लोग दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे 20 से 45 मिनट के बाद में। जब पैचेस रिमूव हो जाएंगे तो दोबारा से ये टेस्ट करेंगे, टॉर्निक्वेट टेस्ट। अब एक और टेस्ट है सीआरटी। सीआरटी टेस्ट में क्या होता है? कैपिलरी रिफिल टाइम, इसका 3 सेकंड होता है डेंगू के अंदर। सीबीसी में वही प्लेटलेट्स काउंट हम चेक कर लेंगे, जो 1.5 लाख से कम होंगी तो डेंगू हो जाएगा। मैनेजमेंट में क्या होता है? मैनेजमेंट में भी इसका मैनेजमेंट डेंगू इसका निमोनिक है। देखिए, डी फॉर डेली मॉनिटर, वाइटल साइंस को हम लोग डेली मॉनिटर करेंगे। इनकरेज फॉर फ्लूइड इनटेक, फ्लूइड इनटेक को इनकरेज करेंगे। नोट द साइन, साइन देखेंगे कोई एपिस्टेक्सिस तो नहीं हो रहा है, यानी कि नोज ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, या ब्लड से स्टूल, मेरा मतलब है स्टूल से ब्लड तो पास आउट नहीं हो रहा है। पीसीएम देंगे, पैरासीटामोल देंगे फीवर के लिए, मॉस्किटो नेट यूज करना बहुत जरूरी रहेगा, और अर्ली कंसल्ट विद डॉक्टर, और डॉक्टर से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंसल्ट करेंगे। नेवर गिव एस्पिरिन टू डेंगू पेशेंट, एस्पिरिन कभी नहीं देते डेंगू पेशेंट को, और अगर देंगे तो होगा क्या? प्लेटलेट्स काउंट कम करती है एस्पिरिन और ब्लीडिंग कॉज कर देती है एस्पिरिन। अब डेंगू के लिए वैक्सीन जो है वो डेंगा वैक्सीन है, डेंगेरिया है, ये वैक्सीन है इसकी। इसमें इंसर्ट करते हैं 0 वीक, 6 वीक, 12 वीक में 0.5 ml तक इंसर्ट कर देते हैं। तो मैंने आपको पूरे डेंगू के बारे में अच्छे से बता दिया है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए
तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर विजिट कीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चों।